हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोले बोले। बस साहब गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। शुभ आपके आशीर्वाद। वीडियो सुनते हुए हाँ 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 शायद 2 ढाई महीने के करीबन हो गए आपके वीडियो सुनते हुए। हाँ 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 पहले भी मैंने 2 बार आपको कॉल किया था शायद। हाँ 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 वो धुन तो मुझे आ गई थी, लेकिन वो क्या है कि बराबर नहीं हो पा रही है। कभी तो आ जाती है, कभी नहीं आती है। बस वो ये 24 घंटे नहीं हो पा रही है। हालांकि मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ बिल्कुल ही। देना ही नहीं। आपने बताया था कि ध्यान नहीं देना है। वो वीडियो आपका ऑनलाइन का रोज आता है, वो एक सुनता हूँ सिर्फ। कभी कभी वो दूसरा आपने भेजे थे वो भी सुन लेता हूँ। और यही है बस। और धुन से कभी तो 1-2 दिन बिल्कुल कम रहती है, कभी आ गई कभी नहीं आ गई। देखो ऐसा है कभी बिल्कुल। हाँ अभी ये तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है। मुझे इतना ही कहना हाँ, है, वो तो एक प्रकार का गुरु प्रसाद है। अभी हमने हमारे मन से सोचना चाहिए। चलो इसने हमारे अरबों जन्म हो गए, तब तो परमात्मा नहीं मिला, लेकिन इस जीवन में मिला जो चाहिए था। तो जब मिला थोड़ी क्षण के लिए मिला या किसी को 24 घंटे मिला, तो हमने परमात्मा के लिए क्या किए, ये भी एक सवाल है ना। बराबर। जब वो मिला तो हमने क्या किया, हमारी ओर से हमने क्या किए, कुछ नहीं कर सके ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, निस्वार्थ बुद्धि। थोड़ा हमना अभी इतना ही समझना है कि मैं नहीं हूँ, अब बस परमात्मा तू ही तू है, ये मुझे समझ में आ गया। तू था इसलिए प्रकट हो गया। अगर तू नहीं होता तो कैसा प्रकट होता। कितनी सहज बात है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है, तो वो तो हमारे फिर अंदर है, तो फिर उसको प्रकट होने की क्या जरूरत है। हमारा तो आत्मा बोल रहा है, चल रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सब मंत्र तंत्र कर रहा है, ध्यान धारणा कर रहा है। तो फिर बाकी क्या, उससे क्या अपेक्षा है। बराबर कि नहीं। हाँ जी। तो कुछ तो भी था अलग थलग, परमात्मा था, इसीलिए तो वो आ गया ना, प्रकट हो गया ना, और उसकी मर्जी से हो गया ना। अभी जब उसकी मर्जी से होने लगा, तो अभी हम कह रहे कि हमारे मर्जी से थोड़ा उन्होंने 24 घंटा आना चाहिए, या ऐसा आना चाहिए या वैसा आना चाहिए, तो ये वो हमारी जोर जबरदस्ती होती है। तो वो करना ही नहीं है। बस जैसा भी आए वो गुरु प्रसाद है, उसका आगत स्वागत ही करना, और जो बन सके उसके लिए निस्वार्थ बुद्धि से करते जाना। जैसे लोगों की सेवा, बराबर। कोई बोलते हैं ना, कोई भूखेला हो उसका कोई अन्नदान करना, तो ये थोड़ा थोड़ा तो करते चलो। अभी तो समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब परमात्मा ही है। तो परमात्मा के सभी बंदे हैं, जैसा मैं भी हूँ आप हो, तो उनके लिए कुछ तो भी थोड़ा निस्वार्थ भाव से किए तो परमात्मा को खुशी होती ना। ऐसी बात। अच्छा, थोड़ा वो भी कुछ दान पुण्य वगैरह करे, करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो जल्दी जो मैला है ना, जल्दी हट जाता है। अभी तो देखो अपने दान पुण्य किए भी नहीं, तो उससे कोई परमात्मा नाराज नहीं होता, बराबर। लेकिन हमारा मन तो है ना, क्योंकि हम जब तक प्रारब्ध है तब तक तो मन हमारा साथ में रहने वाला ही है ना। तो मन तो कहेगा कि नहीं कभी के कभी, अरे यार तुझे तो कभी परमात्मा नहीं मिला था, अभी तो तुझे मिल गया। लेकिन तूने परमात्मा के लिए क्या किए, तेरी ओर से तूने क्या किए। वो तो उसकी ओर से निस्वार्थ बुद्धि से आया, प्रकट भी हो गया, तू उसे जान भी ले लिए। लेकिन जब वो आया तो तूने क्या किया उसके लिए, कोई दान पुण्य किए या किसी के कोई धन्यवाद किए, बराबर कि नहीं। दान पुण्य करना माने क्या, धन्यवाद करना, बाकी क्या रहता है। हाँ जी। ये थोड़ा सा गलतियां हमारे से होती है। वो किए ना किए तो ऐसी बात है, वो किए ना किए तो परमात्मा कोई नाराज नहीं होता। वो तो हम तो उसके बच्चे हैं। लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना, जो भी कोई करता है तो उसके प्रति हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो परमात्मा के प्रति धन्यवाद, तो धन्यवाद ऐसा मन में लाने से तो होता ही है। लेकिन थोड़ी बाहरी दुनिया भी उसने बनाई है ना।
हाँ, तो वो लोगों को तो कोई कोई मिला नहीं, उनको तो परमात्मा ही मालूम नहीं, वो तो उनका ही दुख लेके रोते रहे दुखों में ही पड़े रहे है ना। लेकिन हमको तो मिला ना, हम तो थोड़े से अलग थलग हो गए कि नहीं। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किए, माने हम कुछ तो भी अलग थलग है कि नहीं। तो हमारा कर्तव्य है। बड़ी कृपा हुई साहब, परमात्मा की तो बहुत बड़ी कृपा हुई है। वो साहब एक निवेदन है, हमारे यहाँ गांव में कोई गुरुद्वारा है, ये रामानंद संप्रदाय का, वहाँ मैं कभी जाता रहता हूँ 2-4 दिन से। हाँ। तो वहाँ थोड़ा बहुत तो कुछ करता किया है, थोड़ा बहुत तो किया था मैंने अभी थोड़े दिनों पहले। अच्छा, चलो ठीक है, कर रहे हो ना। तो कुछ दान पुण्य वगैरह कुछ किया था थोड़ा बहुत। हाँ। और वहाँ कभी जाता भी रहता हूँ, तो वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं, आपका वो आपके ऊपर ये है। आपका मन करे तो जाना, आपका मन करे नहीं जाना। लेकिन हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं, हमारे यहाँ बंधन नहीं साहब। कहीं मैं हर कहीं तो बैठता नहीं हूँ, तो वहाँ क्या है कि जाए थे थोड़ा, क्या है कि जाए थे थोड़ा, वो उस हिसाब से संतुष्टि हो जाती है। देखो, जाना जरूर जाना, लेकिन परमात्मा के लिए ध्यान नहीं करना। अभी ध्यान के परे गए हो आप, ध्यानातीत हो गए हो, ध्यान के परे गए हो, तो जब वो स्थिति आ जाती है तो कभी करना नहीं। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि मुझे तो सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन मेरा तो ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है। और फिर वो हम जब गहराई में मैं पूछता हूँ ना, तो फिर बताते कि मैं 3 बजे उठता हूँ, थोड़ा ध्यान करता हूँ, या ये मंदिर में जाता हूँ, ध्यान से बैठता हूँ, कभी ये यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। तो अभी आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं। आप समझो। नहीं सर, मैं तो नहीं करता हूँ ध्यान, तो मैं पहले भी नहीं करता था, ध्यान वगैरह, और अभी भी नहीं करता हूँ मैं तो ध्यान वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, तो आप कहीं भी जा सकते हो, हमारी कोई पाबंदी नहीं, या परमात्मा आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि या ये नहीं, ऐसा समझो कि हमारे यहाँ कोई बंधन ही नहीं है कि यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये खाओ, ये मत पियो, ये बातें नहीं है। क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा की बातें करते, ये कोई प्रकृति वाली बातें नहीं करते। लेकिन जो गुरु वगैरह होता है ना, कैसे कोई मंत्र तंत्र देते, ध्यान विधि देते, वो प्राकृतिक बातें बोलते हैं ना, तो प्राकृतिक बंधने भी लगाता है वो, और वो माननी पड़ती है। क्योंकि मंत्र तंत्र, ये ध्यान धारणा, कोई साधना, ये सब प्रकृति वाली है ना, या गुरु की पूजा करना, या गुरु को माना, ये सब प्रकृति वाली है। प्रकृति माने जो हम आंखों से देख रहे हैं उनको, या कोई कानों से सुन रहे, ये सब प्रकृति में आ जाता है ना। या हमारे बुद्धि के रेंज में है, हमारे बुद्धि की बस वाली जो भी बातें है ना, वो सब प्राकृतिक बातें है। तो ये मंत्र तंत्र, ध्यान विधि, साधना वगैरह, ये सब प्रकृति में आते हैं, बराबर। तो उनके लिए बंधनों की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा ये बंधनों के परे है, परमात्मा प्रकृति के परे है, इसलिए उसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है। उसके लिए सभी धर्म सरीके है, सभी पंथ सरीके है, सभी गुरु गद्दियां सरीकी है। वो किसी को ऊंचा नीचा बोलता भी नहीं और करता भी नहीं। इसलिए आपने जो कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, वो आपके ऊपर है। आप बिंदास जा सकते हो, कहीं भी धर्म में जा सकते हो, कहीं किसी का प्रवचन भी सुन सकते हो, क्योंकि आपको जो प्राप्त होना था वो अभी हो गया, बराबर। जैसे कोई बच्चा, उसकी एग्जाम नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, हम बोलते अरे टीचर मत देखना, या वहाँ मत घूमना, कहीं गांव भी मत जाना। क्यों कहते कि तेरी अभी परीक्षा है, बराबर, तेरे एग्जाम है, तो इसीलिए तू अभी बस उस पर ध्यान लगा, अब अभ्यास कर, तू पढ़ाई कर, बराबर। लेकिन जैसा वो उसका एग्जाम भी हो जाता है, सब कुछ वो सफल हो जाता है, तब फिर हम क्या करते, फिर जाओ बोलते, जा तुझे जाना है अभी जा, कोई जाइए नहीं, बराबर, अभी पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही बात है, जब आपको परमात्मा ही मिल गया ना, तो अभी कोई पाबंदी नहीं है आपको, बराबर। हाँ, लेकिन वहां जाकर कोई अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर मत करो। ये जाओ मत पैकी सुनो, किसी का भी प्रवचन सुनो, किसी गुरुद्वारे क्या कहीं भी आप जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहाँ जाना है आपको जा सकते हो, लेकिन अभी परमात्मा के बारे में कुछ करो मत,
बराबर, यानी ध्यान वगैरह नहीं करना। तो वो क्या होता है, हाँ नहीं जैसे देखो वो साहब मैं हाँ कल भी गया था मैं, तो वो धुन वगैरह मेरे वहाँ भी चालू हो गई थी। हाँ नहीं, अच्छी बात है, वो होगी जहाँ पवित्र स्थानें होती है ना, अच्छी जगह होती है ना, शुभ जगह होती है ना, तो वहाँ तो उल्टा वो अच्छी तरह, लेकिन लगे हमने आंख दबाने या कान दबाने या शांत बैठना, वो नहीं करना, वो उसको ध्यान करते नहीं, वो तो कभी नहीं किया साहब, मैं करता भी नहीं हूँ कभी। मैं तो उन चक्करों में कभी पढ़ा ही नहीं। पहले वो साहब कुछ पूछना था आपसे। हाँ जैसे साहब ये ब्रह्म पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, देखो ये तीन शब्द हैं, एक तो ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है, एक पूर्ण ब्रह्म है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये जो है ना, ये सब शब्दों का जंजाल है, शब्द जंजाल किसको कहते हैं, कुछ भी कोई बोलता है ब्रह्म है, अभी आपने बोला है कि पर ब्रह्म है, अधूरा ब्रह्म है, पूरा ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उसके ऊपर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, क्या ना जाने कि ये सब क्या है, वो खेला है एक प्रकार का, तत्वज्ञानी खेला, ज्ञान का खेला जो कहते हैं ना, शब्दों का खेला। तो देखो ब्रह्म का मतलब वो होता है जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बराबर, उसको कहते हैं ब्रह्म, बराबर। अभी यही भी बात है, हमारा तो जो हम देखते हैं तो उसकी कोई रेंज होगी कि नहीं, लेकिन ऐसी भी प्रकृति में बातें हैं कि जहाँ हमारी आंख नहीं पहुंच सकती वहाँ दूरबीन पहुंच सकती है, लेकिन है ना। जैसे मंगल ग्रह है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल ग्रह तो है कि नहीं है। ऐसा ही ये ब्रह्मांड तो हमको समझो दिख रहा है हमारा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ब्रह्मांड है ना, लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहे, बराबर, या सुनाई में नहीं आ रहे, या कानों से हम नहीं सुन सकते या नहीं बोल सकते, लेकिन है तो वो हो गए निर्गुण ब्रह्म। एक सगुण ब्रह्म माने जैसे ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से जो कोई सुन रहे हो, या हमारी जहाँ बुद्धि की पहुंच है वहां तक, ऐसा समझो कि ये सब सगुण ब्रह्म में आता है। और जो है लेकिन वो भी आकारों में है, वो भी सगुण साकार ही है, हम उसको अभी हमारी आंख वहां नहीं पहुंच रही है, वो उतना ही कमी हम में है, लेकिन वो ब्रह्म वहां पे है, उसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और एक होता है डायरेक्ट पर ब्रह्म परमात्मा एक ही बात है, इसके परे ब्रह्म के परे जो होता है वो पर ब्रह्म होता है। कितने सहज बात है, देखो शब्दों में सहज बात है साहब, ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये जो है ना, एक पूर्ण ब्रह्म शब्द भी आता है, 3.5 लाख शब्द आता है, 3.5 लाख जो ब्रह्मांड है, या जो गीता में कहा है अनंत ब्रह्मांड है, ये सब ब्रह्म ही है। लेकिन ये ब्रह्मांड के परे जो होता है वो पर ब्रह्म होता है, परम ब्रह्म कहते हैं, या पूर्ण ब्रह्म भी आप कह सकते हो, या उसको भी परमात्मा कहते हैं, बराबर। और ये जो ब्रह्मांड है ना, इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, प्रकृति जो भी जी, माया तो दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो माया का खेला, तो सब कुछ है ना। तो और एक प्रश्न और था साहब। एक प्रश्न ये था कि जैसे ये हमने पढ़ा है, जैसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये अपने करण नैनो दीदार में प्यारा, उसमें भी साहिब ने उसमें भी वर्णन किया है। तो ये क्या है, ये भी एक कल्पना ही है या ऐसा कुछ है, कुछ ही है? देखो ये जो जगत है ना, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये पूरे अनंत ब्रह्मांड है ना, ये ऐसे है कि ऐसा है कि जो भी हमारे मस्तिष्क में आ जाता है ना, मस्तिष्क में हमारे, तो वो जो सब होता है इसलिए आता है, होता है इसलिए आता है, या इसलिए उसकी चर्चा होती है। कभी भी एक ध्यान में रखो, जो भी कल्पना, जैसी भी कल्पना, माने ऐसा समझो कि आप सपना देखते हो, सपने में तो बहुत सारे हम कुछ देखते हैं, तो कुछ जो भी देखते हैं तो हमें समझता है कि यार ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरा बाप है, अरे ये तो मेरा दोस्त है,
लेकिन ऐसे भी अनजान लोग दिखते हैं कि उनका कोई हमके संबंध भी नहीं आता है, या ऐसे कोई स्थान देखते हैं, या ऐसे कोई चित्र देखते हैं, या ऐसे कोई दृश्य देखते हैं, तो वो जो दिखते है ना, तो उसका माने हमने कभी न कभी वो जो दृश्य हम देख रहे हैं ना उसमें थे, या हमने कभी तो भी आंखों से देखे हैं, या हमने वो जाने हैं, या उसमें हम रहे हैं। बात ऐसी किसी भी जन्म में नहीं है, लेकिन वो जब भी हम कोई भी जन्म लेते हैं ना तो उसकी स्मृति हमारे साथ में आती ही है। स्मृति, उसको संस्कार कहते हैं। तो ये जो संस्कार है ना हमारे साथ रहते ही है। तो सपने में जो भी देखते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि कोई जाने मानी पहचानी तो चीज हमें समझती है, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें होती है कि जो हमारे समझ के परे होती है। समझ के परे माने क्या? तो ये जन्म में हमें कभी ऐसा किए नहीं, कभी देखा ही नहीं, इसलिए हमें वो समझ के परे। लेकिन वो हमने कभी तो भी इतने मेरे लाखों जन्म हुए ना तो उसमें हम गए होते हैं, बराबर। अभी कोई लोग बोलते हैं ना, जैसे कि मुझे बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, बराबर कि नहीं। अभी ऐसा क्यों हो गया? मुझे उसकी ज्यादा सर काम की वासना ही होती है। मेरे ऐसा समझो कि मेरा मस्तिष्क 24 घंटे उसी में रत रहता है। मैं तो उसमें बहुत सारा निकलने की कोशिश करता हूँ। ऐसा समझो कि उसका पहले जन्म, इसके पहले मनुष्य जन्म के पहले कोई कुत्ता वगैरह होगा, या काम वासना ज्यादा होती है, या जो ऐसे प्राणी है कि वहाँ ये ज्यादा होता है। तो ऐसा समझना कि जैसा 25%, जैसा ऐसा 100% में से 25% हम मनुष्य होते हैं, बराबर। और 25% जो होता है ना, तो वो जो हमने पिछली जो योनि में जो भी कुछ हुए होंगे, जैसे तो 84 लाख योनि है, उसमें जो भी प्राणी होते हैं ना, वो 25% भाग हमारे दिमाग में आता है। यानी 25% हम मनुष्य है, 25% में और आ गया वो जो पिछले जन्म वाला, और वो जो 50% है ना वो खुला रहता है। यानी वो ना पिछले जन्म का भी है ना इस जन्म का भी जो है वो प्रारब्ध हम उसको कहते हैं, बराबर। तो बहुत सारे लोगों को जो ऐसा विचार आता है ना कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, किसी को बहुत सारे गंदे विचार कि ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो करनी भी नहीं चाहिए, या ऐसी कल्पना का ये कल्पना करने से हमें घोर क्या हजारों भी फांसी लग सकती है, या हम हजारों क्या करोड़ों साल भी नरक में पड़ सकते हैं। ऐसे भी विचार हमारे मन में आ जाते हैं, या ऐसे हम महसूस करते हैं उस चीज की जो हमें नहीं खाना चाहिए, वो भी खाना हम खाते हैं, वो यानी वो कल्पना भी हमसे हो जाती है। तो ये क्या चक्कर है? बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि ऐसा फिर क्यों होता है? हम तो इतनी परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन ये चीजें हमें हमारी जान छुड़ाती नहीं है। अगर परमात्मा है तो ये नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, जब तक परमात्मा नहीं था तब तक वो आती थी, तब तक ठीक था, लेकिन अभी तो परमात्मा मिलेगा तभी कभी न कभी वो ऐसे हमसे कल्पना हो जाती है, ऐसे हमसे विचार हो जाते हैं कि जो करना ही नहीं चाहिए विचार, वो ऐसे ही बार ऐसे विचार आ जाते हैं। पाप भरे समझो, या जो खाना नहीं खाना चाहिए वो भी खाना हम खाते हैं, ऐसा हमको समझ में आता है। जो दिखना नहीं चाहिए दिखाई देता है। तो आप अभी समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सब अनैसर्गिक शब्द एकदम अलग थलग। तो फिर ये जो विचार होता है ना, जो 25% में जो मनुष्य के परे जो हम पशु पक्षी योनि में रहते हैं ना, तो उस टाइम में हमने तो वो किया होता है, तो उसमें हमको तो कुछ समझ में नहीं रहता ना कि हम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। सब तो दुनिया अलग रहती है, तो वो दुनिया हमारे इसमें अंदर आ जाती है, और फिर हमको वैसा तो वैसा लगने लगता है। तो वो छोड़ दो, तो वो तो देखो प्रारब्ध है, तो वो निचोड़ हमारे साथ है ही, तो वो तो कोई हमारे पीछा नहीं छुटाएगी। उसके लिए एक परमात्मा ही काफी है, वो धीरे धीरे वो विचार भी चले जाएंगे, बराबर जाएंगे। लेकिन ऐसा उसका कोई आरोप परमात्मा के ऊपर नहीं थोपना कि परमात्मा तो कितना बड़ा है तो ये विचार क्यों नहीं देते। तो ये विचार कोई हमारे आप भी के नहीं है ना, तो ये तो बहुत बरस के है, तो वैसे के विचारों के हम है।
तो ऐसे जितने भी प्राणी है फिर उनके जैसे विचार है, वो जैसे उनकी चल पहल है, बोलचाल है, रहन सहन है, जो भी उनके संस्कार है वो संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए फिर हमको सपने में भी कैसे वैसे वैसे देखते हैं, कभी कभी बैठे ऐसे विचारों में भी जो विचार नहीं करने वो भी हमसे विचार हो जाए, तो ये बातें होती। चलो वो भी जाने दो, अभी वो छोड़ दो। तो अभी इतना ही आप करो कि अभी आपको समझ में आ गया कि ब्रह्म क्या है और पर ब्रह्म क्या है। तो पर ब्रह्म और परमात्मा बात एक ही है, और जो परमात्मा होता है पूर्ण ही रूप से होता है, या जो पर ब्रह्म है ना वो पूर्ण ही होता है, वो कोई अपूरा नहीं होता। हाँ, अधूरा जो होता है ना उसको हम प्रकृति कह सकते हैं। ये जो ब्रह्मांड है ना, अनंत ब्रह्मांड, ये चाहे तो ब्रह्म है और ब्रह्म ये अधूरा रह सकता है, लेकिन पर ब्रह्म समझो या ब्रह्म समझो, ये भी आदि अनादि से ही है। सिर्फ होता क्या है कि ये जो ब्रह्म है ना, जो दिखाई देने वाला, आंखों से दिखाई देने वाला, कानों से सुनाई देने वाला, तो इसमें बदलाव होता है, बराबर। हाँ जी। लेकिन ये जो बदलाव है ना, ये भी आदि अनादि से ही बदलाव होते हैं, यानी वो कोई आप ही के बदलाव नहीं, ये होते ही रहते। लेकिन इनकी जो निर्मित है ना, वो भी आदि अनादि से है। लेकिन परमात्मा भी आदि अनादि है, लेकिन परमात्मा में प्रकृति जैसे बदलाव नहीं होते, बस इतना ही फर्क है। वो कांस्टेंट में रहते हैं, तब स्थिर रहते हैं, वो बाजू परमात्मा की बाजू। और हम जो अंश है ना, आत्मा का हमारा जो अंश है, हम वो जो स्थिर जो परमात्मा है ना, पर ब्रह्म है, उसका हम अंश है, बराबर। और ये जो मन है ना, ये बॉडी जो मिली है ना, ये प्रकृति का अंश है, बराबर। इसलिए मन को काल कहा जाता है, मन को प्रकृति कहा जाता है, या मन को माया कहा जाता है, बराबर। लेकिन आत्मा को वो नहीं कहा जाता। इसलिए आत्मा को परमात्मा का ही जो दर्जा हम देते हैं ना, क्योंकि परमात्मा का बच्चा है, तो दर्जा क्या आ जाएगा ना। हाँ, जैसे पंत प्रधान की जो मिसेस होती है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, पंत प्रधान ही कहेंगे ना, लेकिन उसको अधिकार नहीं है। लेकिन पंत प्रधान, राष्ट्रपति की मिसेस भी क्या, वो एक ही आ गए ना, वो घूम भी सकती है। जो राष्ट्रपति जाएगा उसके साथ ना। एक प्रश्न था साहब। हाँ बोलो। तो एक प्रश्न ये था साहब कि जैसे वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है जड़ चेतन के अंदर, लेकिन वो जैसे जड़ में भी उसका जैसे सूर्य का प्रकाश है पड़ता है पृथ्वी के ऊपर सब जगह है, लेकिन सूर्य उसमें नहीं है, वो प्रकाश है। इसी प्रकार वो परमात्मा की जो चेतन शक्ति है वो सब जगह व्याप्त है। हाँ, व्याप्त है ना, तो ऐसा ही समझा जाए ना, कण कण में। हाँ, व्याप्त है। लेकिन जैसे हमारे उसकी चेतन शक्ति परमात्मा स्थिर है सूर्य की तरह, और उसकी चेतन शक्ति सब जगह व्याप्त है। हाँ, जैसा सूरज, हाँ जैसा सूरज है ना, सूरज की किरणें तो सभी जगह मौजूद है। लेकिन जिसको वो जिसका फायदा उठाना है वो उससे फायदा उठाता है, बाकी लोग नहीं उठाते। जैसे वृक्ष है, झाड़ी है, वो तो उनका अन्न तैयार कर लेते हैं सूर्य प्रकाश में से, बराबर। तो जैसे मिट्टी में तो वो गिरता है, तो मिट्टी से कहाँ कुछ होता है। यानी ऐसा समझो, वो जो प्रकाश है सूरज का, वो सबके लिए उपयोग पूर्ण है, सबके लिए काम आता है। लेकिन उससे कैसा काम करवा लेना वो तो हमारे हाथ में है ना। यानी जैसे निसर्ग चक्र कहते हैं या जो नेचुरल कहते हैं, वो तो होता ही है। जैसे हम नेचुरल में खाना खाते हैं और टॉयलेट को भी जाते हैं, जैसे हम जागते हैं तो नेचुरली हम सो भी जाते हैं। तो वो जैसा उसका किरणें आते हैं ना, तो नैसर्गिक में जो होने वाला है वो हो ही जाता है। वैसा ही हम मानव है ना, तो हमारे अंदर भी परमात्मा है, सबके अंदर भी परमात्मा है। परमात्मा कई अलग थलग नहीं है, उल्टा परमात्मा की गोद में हम है। जैसे एक जो औरत होती है ना, प्रेग्नेंट औरत होती है, उसके अंदर बच्चा होता है, तो बच्चे के आजू बाजू क्या है, माँ ही माँ होती है ना, बराबर कि नहीं। तो वैसा ही हम परमात्मा के अंदर बच्चे जैसे है। यानी ये जो 35 लाख ब्रह्मांड, जो ये 64 आयाम है जिसको हम कहते हैं, या 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, तो ये परमात्मा की गोद में है बच्चों जैसे। तो हमारे आजू बाजू अंदर नीचे बाहर ऊपर नीचे सब खचाखच परमात्मा ही भरा है ना। लेकिन ये जब समझता है तो वो मनुष्य संत हो जाता है। जिसको ये नहीं समझता या उसके अंदर प्रकट नहीं होता या
वो शक्ति जो नहीं जानता, बस वो उसका चुप जाता है। और ये तो मनुष्य योनि में ही जान सकते हैं ना, और वो अधिकार मनुष्य योनि में ही जानने का है, और मनुष्य जन्म में ही वो मिल सकता है, अन्य कई बाकी इसमें नहीं मिलता। बराबर, जैसे आपके अंदर अभी प्रकट हो गया, यानी वो क्या अभी प्रकट हो गया, आपने पुकारा और प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है, वो प्रकट ही था, लेकिन आपको मालूम हो गया ना कि मैं अभी परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा से हूँ, तो उसका उपयोग हो गया अभी आपको, मोक्ष के लिए उसका उपयोग हो गया। बाकी के अंदर है, लेकिन उन्होंने उनका प्रकट भी नहीं किया, वो हो भी नहीं गया, तो उनका भुगतान जैसा, फिर वो पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे ऐसा समझो, या पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा ही कथा कहानी है वो। बराबर। तो उसमें हमें नहीं जाना, नहीं तो ऐसा फिर आप समझेंगे कि फिर सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत है उसको ये करने की, नहीं जरूरत तो कहाँ फिर आपके अंदर प्रकट होता था, नहीं हुआ ना। सही है, वो तो था, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया तो नहीं किया, फिर आपको 84 लाख योनि में जान है, उसमें क्या है। अगर जान लिए कि नहीं मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, जीते जी जान लिए, तो उसका आपको फायदा मिल गया, आपको मोक्ष भी मिल गया, ऐसी बात है ना। सही है। हाँ जी। पानी है, लेकिन जो पिएगा वो जिएगा, नहीं पिएगा तो मरेगा। तो पानी तो उसके मुंह में तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना, वो तो लेना पड़ेगा ना। बराबर सर, यही है आपकी कृपा मेहरबानी से ये 24 घंटे हो जाए, ये थोड़ा आपसे विशेष निवेदन है। हो जाएगा, और ये बराबर मैं सुनता हूँ, सुनता रहूंगा, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ध्वनि आती रहती है कभी कभी। और वो देखो, मैं वही कहता हूँ, हो पा रही है शायद, वो एक क्षण के लिए भी आए, आज 24 घंटे आए, बात एक ही रहती है। बराबर। जैसे हम ये जैसा वो इसका कुकर, राइस का कुकर लगाते हैं ना, तो जैसा वो पकता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक दाना लेते हैं और वो निचोड़ते हैं, हाँ ये पक गया, ये नहीं पूरा की पूरा भात पक गया। एक दाना भी, एक दाना से हमको सब समझ में आ जाता है कि पूरा भात पक गया, पूरा राइस हो गया, चावल पक गया। बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही होता है। तो एक क्षण में आए क्या, या पूरा 24 घंटे आए क्या, बात एक ही होती है, लेकिन वो बाद में 24 घंटा हो जाती है, अगर आपकी इच्छा हो तो। आपको अगर लगा कि मुझे 24 घंटा चाहिए, परमात्मा 24 घंटा मुझे जानना ही चाहिए, यानी मैं परमात्मा के रेंज में होना ही चाहिए, परमात्मा के ही नजर निगरानी में रहना ही चाहिए, मैं परमात्मा के सिवा नहीं रह सकता, ऐसे अगर आपकी दृढ़ भावना हो तो फिर वो 24 घंटे आपको आपके, वो तो पहले ही साथ में था, लेकिन आपको वो अनुभव करेगा कि बच्चा डर मत, मैं तेरे साथ में। बस जिसका उल्टा विश्वास नहीं होता ना, उसको वो 24 घंटे हो जाता है, लेकिन जिसका एक पल में भी विश्वास हो जाता है ना, फिर उसका नहीं होता, लेकिन उसका मतलब फिर उसको 24 घंटा नहीं होता, ऐसा नहीं। बराबर, विश्वास, इसको विश्वास कहा है ना। हाँ जी, मैं हूँ विश्वास में, मैं हूँ विश्वास है, परमात्मा कह रहा है कि मैं तो विश्वास में हूँ। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सच्चाई